बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क स्टडी कर रहे हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज का सिर्फ आखिरी क्वेश्चन बाकी रह जाएगा और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर इख्तिताम को पहुंच जाएगा। उम्मीद रखता हूं कि आपको इस पूरे लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने में कामयाब रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लास फेलोज के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ना सिर्फ ये कि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी हमारे चैनल को इस्तेफादा करने की आवाज़ पहुंच सके, बल्कि हमारा चैनल भी साथ में ग्रो कर सके, क्योंकि ये लेक्चर्स बड़ी मेहनत और टाइम के साथ तैयार किए जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन, यहाँ पे रेगुलर का वर्ड है यानी इसके अंदर एक सिमेट्री मौजूद है। फॉर्म्ड ऑफ 12 इक्वल रॉड्स, 12 इक्वल रॉड्स पर मुश्तमिल है एक ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन क्या होती है ये भी हम आपसे इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता भी हूं। ईच ऑफ वेट W, इन 12 के 12 रॉड्स में से हर एक का वेट W है। दे आर फ्रीली जॉइंटेड टुगेदर एंड इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन कॉर्नर, और इन 12 के 12 रॉड्स को एक पॉइंट से, एक कोने से सस्पेंड कर दिया गया है, लटकाया गया है। शो दैट द थ्रस्ट इन ईच हॉरिजॉन्टल रॉड इज 3 × 2√W/2। तो जो इसके 4 हॉरिजॉन्टल रॉड्स हैं उनमें से हर एक की थ्रस्ट इसके बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। तो इससे पहले कि हम आगे क्वेश्चन को लेकर चलें, सबसे पहले तो मैं ये दिखा देता हूं कि ऑक्टाहेड्रॉन किस तरह की शेप होती है। तो इसके लिए मैंने गूगल में वो किया हुआ है। ये देखें, चलिए पहले मैं ये दिखा देता हूं। यहाँ पे आप ये देखें, ये एक ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन क्या होती है, इसमें 12 रॉड्स होते हैं। तो ये इसमें देखें, ये 4 रॉड जो रेड कलर से शो किए गए हैं वो 1, 2, 3 और 4 जो रॉड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल हो गए, और इस हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो 4 हैं और नीचे भी 4 रॉड्स हैं। 4 ऊपर के वर्टिकल रॉड्स ये हो गए, 1, 2, ये तीसरा 3 और ये चौथा 4, और इस 4 हॉरिजॉन्टल रॉड्स के नीचे भी 4 रॉड्स हैं जिनमें से ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी तरह आप यहां से भी दे सकते हैं, इसमें आपको मजीद क्लैरिटी मिलेगी। ये 4 हॉरिजॉन्टल रॉड्स हो गए, ठीक है जी, जिन पे ये मेरा कर्सर इस वक्त घूम रहा है। 1, 2, 3, 4, और इसके ऊपर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 रॉड्स वर्टिकल में ऊपर हैं, और इसी तरह 1, 2, ये 3 और ये 4 इसके नीचे भी हैं। तो क्वेश्चन में ये है कि इस तरह किसी एक, जैसे यहाँ पे ये है, इस ऊपर वाले कोने से यहां से इसको नीचे की तरफ सस्पेंड किया गया है। तो आइए इसको फिर हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल। ये फर्ज करें कि हम येलो कलर ले लेते हैं। ये क्योंकि सिमेट्रिकल है, रेगुलर है, तो थोड़ा सा इसकी शेप वो होगी स्क्वायर शेप। ये इसका अपर पॉइंट ले लेते हैं और इसी तरह एक पॉइंट नीचे ले लेते हैं। अब यहां से 4 रॉड्स ये होंगे, एक जो इस 4 हॉरिजॉन्टल रॉड्स हैं इनके ऊपर, ये दूसरा रॉड, फिर ये तीसरा रॉड और फिर ये चौथा रॉड्स। ठीक हो गया जी। इसी तरह
फिर ये 4 रॉड जो है वो इसके नीचे होंगे, इन 4 रॉड्स के नीचे की साइड से 1, ये 2, फिर यहाँ से ये 3 और फिर यहाँ से ये 4। तो टोटल 12 रॉड्स मुकम्मल हो गए। ये 4 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 4 इसके नीचे। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं O और इस पॉइंट को हम क्या देते हैं O डैश, और इनको क्या देते हैं ये A B C D। ये जो 4 हॉरिजॉन्टल रॉड्स हैं इनके डायगोनल्स को आपस में हम मिला लेते हैं। ये हो गया और ये भी हो गया। और याद रहे कि ये पूरे जो 12 रॉड्स हैं ये पॉइंट O से चूंकि हमने सस्पेंड किए हैं तो ये पॉइंट O हमारा फिक्स पॉइंट होगा। इस पॉइंट को जो कि ये डायगोनल्स मीट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का, इसको हम क्या देते हैं दिस इज G। अब इस पॉइंट O से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला रही है। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये इस पॉइंट G में से पास कर रही है और इनमें से हर रॉड के साथ ये इसके साथ भी थीटा एंगल बना रही है, इसके साथ भी थीटा एंगल, इसके साथ भी थीटा एंगल और इसके साथ भी थीटा एंगल। तो सबके साथ ये थीटा एंगल ये वर्टिकल लाइन बना रही है। तो इसमें हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है सबसे बाहर वाले रॉड के साथ, और ये पॉइंट G है। और ये जो 4 हॉरिजॉन्टल रॉड्स हैं इनमें क्या है, इनमें थ्रस्ट है, तो ये हम इसके अंदर थ्रस्ट शो कर देते हैं। ठीक हो गया जी। ये 4 रॉड्स हैं और इन चारों के अंदर ये थ्रस्ट आ गई। तो हमने इस थ्रस्ट ही की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप कि अब ये क्वेश्चन की सारी डिटेल कंप्लीट हो गई है, फिगर हमने कंप्लीट ड्रॉ कर दी है। तो अब हमने करना कैसे है, इसको आगे कैसे लेके चलना है। देखें ये रॉड क्या है, हर रॉड की लेंथ जो है वो हमारे पास है L के बराबर। ठीक है जी, ये तो आपने यहां पे लिख लिया लेंथ ईच रॉड, और हर रॉड का वेट जो है उसके सेंटर पॉइंट पे होता है। तो ये W, फिर इस रॉड का वेट W, फिर इस रॉड का वेट W, फिर इस रॉड का वेट W। चारों का वेट, जो ये 4 ऊपर के वर्टिकल रॉड्स हैं उनका वेट क्या होगा, 4W होगा। अब इसी तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये जो 4 ऊपर के रॉड्स हैं उन चारों का इन चारों रॉड्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो तकरीबन ये पॉइंट बनेगा, वो मिड पॉइंट होगा। देखिए O से लेकर G तक ये एक डिस्टेंस है और इनका जो सेंटर है वो ये बनता है। तो यही इन चारों का क्या होगा, इन चारों रॉड्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और ये पॉइंट चूंकि O और G के दरमियान में है तो इसलिए इसको हम कह देंगे OG/2। तो अब ये मैं इसको मिटा देता हूं, इसका नाम हो जाएगा OG/2 और ये इन चारों रॉड्स का क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। बजाय इसके कि हम इन चारों रॉड्स को अलग अलग कैलकुलेट करते फिरें, हम इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डील करेंगे। तो इनको हम मिटा देते हैं और जो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पॉइंट है OG/2। यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि यहाँ पे टोटल वेट जो है वो कितना है, वो 4W के बराबर है। अब और इसका डिस्टेंस O से क्या होगा, OG/2। देखिए OG तो ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट का नाम क्या रखा हमने, इस सारे का आधा, OG/2। इसके बाद आ जाता है ये 4 रॉड्स जो हॉरिजॉन्टल रॉड्स हैं, इनका भी वेट क्या है, हर एक का W वेट है। इसका वेट W
इस वाले रॉड का वेट W, इस वाले का वेट W और ये वाला रॉड इसका भी वेट W। तो इन चारों रॉड्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो पॉइंट G होगा, जिनको हमने डायगोनल लेके फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G है वो इन चार हॉरिजॉन्टल रॉड्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इस G के ऊपर जो वेट आएगा दैट विल बी 4W एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये अपने फिगर को बड़ी अच्छी तरह समझना है। और इसका डिस्टेंस इस पॉइंट O से क्या होगा, OG। ठीक हो गया जी। इसके बाद तो अब ये जो चार वेट थे इसको भी अब हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इनको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमने इन चारों की जगह पे इनका कंबाइन वेट कंसीडर कर लिया है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब ये रह गए चार ये वाले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रॉड्स जो इन चार हॉरिजॉन्टल रॉड्स के नीचे बने हुए हैं, यानी ये वाले रॉड्स, ये 1 2 3 4 और इसको हमने इस तरह मिलाया है आपस में एक वर्टिकल लाइन से। तो इन चारों का फिर अब क्या करेंगे हम, इनका भी वेट इनके सेंटर पॉइंट पे होगा। तो ये भी एक वेट है W, इसका वेट ये W, इस रॉड का वेट ये W और इस रॉड का ये W। तो इन चारों का वेट जो है वो लोअर साइड पे यहां पे करके आएगा और अगेन इट विल बी सेंटर पॉइंट ऑफ दिस O डैश एंड G। इनका सेंटर पॉइंट होगा। तो इसको हम कह देंगे, अच्छा इसका नाम क्या रखेंगे ये हम अभी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे वेट क्या आ जाएगा, यहां पर वेट भी 4W होगा। ठीक है जी। और इन चारों को अब हम फिर यहां से मिटा देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमने इन चारों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये पॉइंट है और इन चारों का जो हॉरिजॉन्टल रॉड्स हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है और ये जो ऊपर के चार वर्टिकल रॉड्स हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये OG/2 है। तो अब ये देखें ये OG है और ये पॉइंट जो है वो इस OG का सेंटर पॉइंट है OG/2। इसी तरह OG और O'G ये भी आपस में बराबर हैं क्योंकि ये G इन दोनों का सेंटर पॉइंट है। तो अगर ये OG O से लेके G और O'G आपस में बराबर हैं तो फिर ये O से लेके OG/2 और यहां से ये वाला डिस्टेंस बराबर होंगे। तो ये भी OG/2 O से लेके यहां तक ये OG/2, फिर यहां से लेके यहां तक G तक ये भी OG/2 और फिर इस पॉइंट तक ये भी OG/2। तो ये चूंकि फिक्स पॉइंट हमारा O है तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3G/2। तो हमारे पास चार फोर्सेस आ गई। पहली फोर्स 4W एक्टिंग एट OG/2, दूसरी फोर्स 4W एक्टिंग एट G, तीसरी फोर्स 4W एक्टिंग एट 3G/2 और ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं फ्रॉम पॉइंट O से, और चौथी फोर्स है ये चार रॉड्स, चार थ्रस्ट्स। ठीक है जी। तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो जाती है। अब हम इस फिगर को यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये सारी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दी गई है। इस फिगर को मैंने थोड़ा सा नीट कर दिया है और कुछ कलरिंग करके इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की है। कंसिडर अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन ईच ऑफ वेट W। ठीक है जी, हर रॉड का वेट W एंड लेंथ L। ठीक है जी। कंसिडर अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन ईच ऑफ 12 rods, weight is W and length L. Let G be the point of intersection of the diagonals AC or BD. Therefore
G be the center of gravity of the 4 horizontal rods। तो ये जो 4 horizontal rods है उनका ये पॉइंट G जो है क्या हो गया, ये इन चारों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। तो यहाँ पे वेट क्या आ जाएगा 4W। Similarly, the points OG by 2 and 3OG by 2 be the centers of gravity of the upper and lower vertical rods respectively। ये जो अपर 4 रॉड्स हैं 1 2 3 4, इन चारों अपर वर्टिकल रॉड्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो होगा पॉइंट OG by 2, यानी O और G का दरमियानी पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर भी जो वेट होगा वो इन 4 रॉड्स की वजह से 4W होगा। फिर ये जो 4 नीचे वाले रॉड्स हैं 1 2 3 और 4, इन चारों का वेट जो है वो 4W। इस पॉइंट के 3OG by 2 हम यहां से O से पॉइंट जो है वो मेजर कर रहे हैं डिस्टेंसेस, क्योंकि ये हमारा फिक्स पॉइंट है। ठीक है जी। तो ये OG by 2, फिर ये OG by 2, फिर ये OG by 2, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा 3OG by 2। इस पॉइंट के ऊपर भी 4W वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे हमने लिखा ऑल द 12 रॉड्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम O, so therefore O is the fixed point। Now we consider the virtual displacement in the system such that there is thrust T in each of the horizontal rods। तो अब आप देखें कि अगर हम यहाँ से थ्रस्ट है तो अंदर की तरफ हम इसको पुश करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट B से अंदर की तरफ पुश करते हैं, A से भी अंदर की तरफ पुश करते हैं, तो फिर क्या होगा। इसी तरह यहां से अंदर की तरफ पुश करेंगे, यहां से अंदर की तरफ पुश करेंगे, तो जैसे ही अंदर की तरफ पुश होगी तो ये जो स्क्वायर शेप है वो थोड़ी सी ऐसे बन जाएगी, अंदर की तरफ जो है वो स्क्वीज हो जाएगी और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, यानी ये O ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर तो नहीं जा सके क्योंकि ये तो फिक्स है, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट करने से ये इस तरह लंबूतरा सा बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसको जब ये लंबूतरा सा बन जाएगा तो फिर अब आप देख लें कि इसमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी। पॉइंट O से ये वेट हो, ये वेट हो या ये वेट हो, जब हम पॉइंट O से इस वेट के पॉइंट की तरफ जाएंगे OG by 2 की तरफ, तो हमें जाना पड़ेगा नीचे की तरफ, और वेट भी नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, फोर्स यानी वेट वो भी नीचे की तरफ, तो दरमियानी एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 0, वर्क डन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों केसेस में, इस वेट के चक्कर में केस में भी, इस वेट के केस में भी और इस वेट के केस में भी, तीनों में वर्क डन क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर equation of virtual work is, सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पे ये 4 वेट, पहला है 4W और इसके अंदर जो चेंज आएगा डेल्टा यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वो OG by 2, इस पॉइंट का डिस्टेंस O से क्या होगा OG by 2, क्योंकि ये OG है तो इसका आधा OG by 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4W डेल्टा OG by 2 और साथ में प्लस आएगा। इसके बाद दूसरी फोर्स भी 4W है, ये वाली यहाँ पे 4W, और इनका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट OG क्या हो जाएगा OG, ये हो जाएगा डेल्टा OG प्लस इसके बाद फिर तीसरी फोर्स ये 4W और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा O पॉइंट से, ये हो जाएगा ये OG by 2, फिर ये OG by 2, टोटल हो गया OG, और फिर ये यहां से लेके यहां तक OG by 2, तो 3 दफा जब OG by 2 को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा OG by 2। तो इसका इस पॉइंट का जहां पे 4W वेट है, इसका इस पॉइंट O से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3OG by 2, तो यहां पे आ जाएगा प्लस 4W डेल्टा 3OG
बाई 2। और उसके बाद आ गया थ्रस्ट, और थ्रस्ट आप जानते हैं ये 4 थ्रस्ट लगे हुए हैं, तो हमने यहाँ पे 4 कर दिया। और ये वाली जो डीसी है, ये किसी एक के अंदर जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आएगी वो कंसीडर कर लेते हैं, डेल्टा डीसी। और थ्रस्ट हम टेंशन के अपोजिट लेते हैं, तो ये प्लस आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहां से ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये चारों में कॉमन है, तो ये 4 तो आ गया बाहर। बाकी क्या बच गया, ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा W/2 डेल्टा OG प्लस यहाँ पे अकेला W रह गया, तो बाकी रह जाएगा W डेल्टा OG प्लस ये 4 बाहर निकल गया, ये 3/2 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 3W/2 और अंदर बाकी रह जाएगा डेल्टा OG प्लस 4 बाहर, तो यहां रह जाएगा T इंटू डेल्टा DC, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा W/2 डेल्टा OG प्लस W इंटू डेल्टा OG प्लस 3W/2 डेल्टा OG प्लस T डेल्टा DC, एंड दिस इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इस इक्वेशन में देखिए ये OG की वैल्यू मालूम करनी है, इधर भी OG आ जाएगा, इधर भी OG आ जाएगा, तो सिर्फ एक OG मालूम करना है और एक DC मालूम करना है। इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो हम अब ऊपर वाली डायग्राम को यहाँ पे मैं फिर कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अब उसकी हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी। इसको मैं डिलीट करता हूं क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें मिसिंग है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब आप देख लें, हमने मालूम करना है OG, इसीलिए ये मैंने ये वाली जो ट्रायंगल है OGB, इसको ये वाला ग्रीन कलर प्रोमिनेंट किया हुआ है। ये एंगल हमारे पास 90 बनेगा। कई क्वेश्चन में मैं इसको वजाहत से बयान कर चुका हूँ, लिहाजा अभी इसको बार बार बयान करने की जरूरत नहीं। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OGB गिव्स अस, दिस इंप्लाइज, अब ये एंगल हमने ऊपर बताया है कि ये एंगल थीटा है। हर रॉड के साथ ये वर्टिकल लाइन जो है क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। तो ये थीटा और ये 90, तो जहां पे थीटा और 90 इकट्ठे हैं वो क्या बन जाती है, बेस। तो ये OG ओवर OB, ये क्या बन जाएगा, OG ओवर OB, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। So this implies OG is equal to OB cos theta, which implies OG is equal to, अब OB क्या है, L के बराबर है, तो ये हो जाएगा L cos of theta। और डियर स्टूडेंट्स, OG हमने मालूम कर लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने मालूम करना है ये DC, लेकिन इससे पहले हम इसी ट्रायंगल से आल्सो हम मालूम कर लेते हैं BG की वैल्यू, भी हमें आगे काम आएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आल्सो BG ओवर OB। अब ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा। दिस इंप्लाइज BG हमारे पास आ जाएगा L साइन थीटा, क्योंकि ये OB साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा और OB की वैल्यू लेंथ हमारे पास L के बराबर है, क्योंकि हर रॉड की लेंथ हमने L फर्ज की हुई है। तो ये हमारे पास आ गया BG की वैल्यू, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अब BG अगर
एल साइन थीटा के बराबर है, तो बी डी क्या होगा, जाहिर है इस बी जी का डबल हो जाएगा। तो यहीं से फिर हम ये निकाल लेते हैं बी डी इज इक्वल टू 2BG के बराबर है। सही है जी। तो यहां से फिर आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू 2 और BG की जगह आ जाएगा एल साइन थीटा। तो ये हमने BD भी निकाल लिया। अब हमने असल में मालूम करना है ये DC। तो कौन सी ट्रायंगल हम यूज करेंगे, जी हाँ ये होगी BCD, ये वाली ट्रायंगल हम यूज करेंगे। तो हम यहां पर लिखते हैं नाउ राइट एंगल ट्रायंगल BCD दिस विल गिव अस। अब यहां पे देखें ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री ही है क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप है। लेकिन ये आधा एंगल क्या होगा, यहां तक ये बन जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, 90 का आधा। ठीक है जी। तो अब इस ट्रायंगल में हमने मालूम करना है DC, तो ये हो जाएगा DC ओवर, ये है इसका हाइपोटेन्यूज BD, ये इसीलिए हमने पहले मालूम कर लिया था। तो अब ये हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा cos और एंगल है यहाँ पे 45 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से फिर हमारे पास DC की वैल्यू आ जाएगी BD और cos 45 डिग्री 1/2 के बराबर। तो दिस इंप्लाइज DC हमारे पास आ जाएगा। अब BD की वैल्यू पुट कर दें, BD हमने ये 2L साइन थीटा निकाला हुआ है, 2L साइन ऑफ थीटा इंटू 1/2। सो देयरफॉर DC हमारे पास आ गया। अब ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2 L साइन ऑफ थीटा। तो इसको अब हम यूं प्रोमिनेंट करके लिख लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी। इसको हम कह देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर क्या आएगी 3। अब यहां से हम एक रिजल्ट पहले से मालूम करके रख लेते हैं क्योंकि उसकी भी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। अब DC किसके बराबर है, देखिए ये भी एक रॉड है और हर रॉड की लेंथ हमें क्या मानी हुई है, L के बराबर। तो यहां से फिर हम लिख सकते हैं इस DC की लेंथ L है और ये बराबर है 2/L साइन ऑफ थीटा, बिकॉज DC इज इक्वल टू L। तो यहां से फिर हमारे पास इस L से ये L दोनों तरफ L से जब डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा। दिस इंप्लाइज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब अगर यहां से थीटा में निकालना हो तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, विच इंप्लाइज साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है, 45 डिग्री। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, ये भी हमें आगे जाके काम देगी, तो इसलिए इसको भी हम यहाँ पे नोट करके रख लेते हैं। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले है क्या चीज, W/2 डेल्टा OG। तो हम यहां पर लिखते हैं W/2 डेल्टा और OG की वैल्यू कार्बन L cos थीटा थी, OG की वैल्यू L cos थीटा। प्लस इसके बाद दूसरी क्या फोर्स आती है इक्वेशन नंबर 1 में, W डेल्टा OG। तो यह आ जाएगा W डेल्टा और OG की जगह L
कॉस ऑफ थीटा प्लस इसके बाद तीसरी 3w/2 डेल्टा हो जाएगी, ये हो गया 3w/2 डेल्टा OG और OG की जगह आ जाएगा L cos थीटा प्लस आखिर में है T डेल्टा DC, तो ये आ जाएगा T डेल्टा और DC की वैल्यू ये नंबर 3 में दी हुई है 2√L साइन ऑफ थीटा और सबको इक्वल टू 0 कर दिया है। अब आप यहां से देखें, सिंप्लीफिकेशन है, ये L, ये L, ये L और ये L, सब में L कॉमन बाहर निकाल लिया, बाकी क्या बच गया W/2 डेल्टा कॉस ऑफ थीटा प्लस W L बाहर, तो हम पे रह जाएगा डेल्टा कॉस थीटा प्लस 3W/2 डेल्टा और साथ में कॉस ऑफ थीटा प्लस 2√T और L बाहर है, तो ये रह जाएगा डेल्टा साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। दोनों तरफ हम L से डिवाइड कर देंगे तो L खत्म हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, दिस इंप्लाइज W/2 डेल्टा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डेल्टा थीटा प्लस कैपिटल W फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डेल्टा थीटा प्लस 3W/2 कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा तीसरी मरतबा और थीटा का डेरिवेटिव डेल्टा थीटा प्लस 2√T और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डेल्टा थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा और ये डेल्टा थीटा, चारों में डेल्टा थीटा मौजूद, तो हम डेल्टा थीटा कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास माइनस W/2 साइन ऑफ थीटा माइनस W साइन ऑफ थीटा माइनस 3W/2 साइन ऑफ थीटा और आखिर में प्लस 2√T cos of theta and this is equal to 0। अब डेल्टा थीटा तो बराबर नहीं हो सकता 0 के, तो ये वाला एलिमेंट 0 के बराबर होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 सो देयरफॉर माइनस W/2 साइन ऑफ थीटा माइनस W साइन ऑफ थीटा माइनस 3W/2 साइन ऑफ थीटा प्लस 2√T cos of theta दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर आ गया। अब यहां से देखें ये माइनस W/2 साइन ऑफ थीटा और ये माइनस 3W/2 साइन ऑफ थीटा और ये माइनस W साइन ऑफ थीटा, तो इन सबको जब प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3W/2 1.5 और ये आधा 2 हो जाएंगे और ये 1 3, तो टोटल हो जाएगा माइनस 3W साइन ऑफ थीटा प्लस 2√T cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0। इसको आप अपने तौर पे रफ में करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो यहां से फिर हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज, हमने T निकालना है तो 2√T इकट्ठा कर दिया है, बल्कि 2 cos थीटा को हमने इकट्ठा किया,
टी को हमने बाहर रखा, इज इक्वल टू, इसको उठा के इक्वेशन के उस तरफ ले गए तो ये हो जाएगा प्लस 3w साइन ऑफ थीटा। यहां से अब हमारे पास टी आ जाएगा 3w ओवर 2 अंडर रूट, और यहां पे आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। अब यहां से आ जाएगा फिर हमारे पास t इज इक्वल टू 3w ओवर 2 अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर t इज इक्वल टू 3w/2 अंडर रूट और टेंजेंट ऑफ, अब थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 45 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर दें टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री एज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हम प्रूव कर चुके हैं और आपको भी दिखा भी दिया। तो tan 45 डिग्री हमारे पास क्या होता है, ऑफ कोर्स 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 3w ओवर 2 अंडर रूट इंटू 1। तो 1 लिखने की मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने ये रिजल्ट एक ही आना है, ये वाला, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 अंडर रूट से डिवाइड कर देते हैं। सो देयरफॉर हमारे पास रिजल्ट आ गया t इज इक्वल टू 3, ये 2 अंडर रूट इसके साथ आ गया, इंटू w डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो यही वो रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था। Hence the result। तो स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपको एक एक चीज़ इस क्वेश्चन की क्लियर करके दी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हुआ हो, लेक्चर और चैनल पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर में बहुत जल्द। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।